Hello class 6. Today I'm going to teach lines and angles. Somebody had asked me class 6 geometry का video बनाओ, so I'm making this video now. अब देखो lines and angles में ना थोड़ा सा visualize करना पड़ता है कि जैसे एक डॉट क्या होगा, लाइन तुम लोग देखे तो वो लाइन, मगर किसको लाइन बोलेंगे? तो जैसे एक पेपर को फोल्ड किया और फिर ओपन कर दोगे ना, तो जो क्रीज बनेगा वो एक लाइन है, ठीक है। अब लाइन होगा तो उसके एंड पॉइंट्स होंगे क्या? एंड पॉइंट्स है या नहीं है वो हम देखेंगे। अगर है तो उसको क्या बोलते हैं और नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो वी स्टार्ट विथ पॉइंट। व्हाट इज अ पॉइंट? पॉइंट क्या है बताते हैं। पॉइंट, ये हमने एक पॉइंट रख दिया, तुम्हारे पेन का जो टिप है वो एक पॉइंट है ना। तो पॉइंट, कंपास का वो जो टिप है दैट इज अ पॉइंट। पॉइंट का ना तो लंबाई है ना चौड़ाई है, ठीक है ना। तो इट इज अ डॉट। पॉइंट का व्हाट इज अ पॉइंट? इट इज अ डॉट। फाइन। तो उससे हमें क्या होता है, उससे हमें एक एग्जैक्ट, जैसे अगर मैप में हमें whatever, मैप में हमें एक पॉइंट निकालना है, एक लोकेशन निकालना, तो हम क्या करते हैं, उसको एक डॉट देके कि ये जगह यहाँ पे है। पॉइंट एक लोकेशन बताता है। और दूसरी बात है, सो पॉइंट इज अ डॉट एंड सेकेंड पॉइंट डज नॉट हैव लेंथ, ना लंबाई है उसकी, ना चौड़ाई है, ना हाइट है ना। ना लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना हाइट है। A point determines a precise location, has no length, no breadth, no height. ठीक है। तो ये तुम्हें उसके डेफिनेशन में ये लिखना है, नो लेंथ, नो ब्रेड्थ मतलब नो हाइट। उसकी ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना उसका हाइट है। जैसे एक रूम में अगर हमें ना, रूम की लंबाई होती है, कितना लंबा है रूम, कितना चौड़ा है रूम और कितना ऊंचा है। तो डॉट का वो कुछ नहीं होता, ठीक है। ये डेफिनेशन ऑफ डॉट पॉइंट लिखोगे। देन लाइन सेगमेंट। अब आपने जैसे बोला कि लाइन क्या होता है, एक पेपर को फोल्ड करते हो तो क्रीज बन जाता है, यानी एक लाइन जैसा बन जाता है, लाइन बन जाता है ना। ऐसा अगर हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया, दो डॉट को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन बन गया, है ना। अभी हमने देखा कि पॉइंट क्या होता है, तो एक पॉइंट यहाँ ले लिए और एक पॉइंट यहाँ ले लिए, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें जो लाइन, जो रास्ता जो मिलता है वो होगा लाइन। सो लाइन इज द पाथ फ्रॉम शॉर्ट। अब देखो, अगर मुझे ए से बी जाने के लिए, सपोज आई एम आस्क्ड टू गो फ्रॉम ए टू बी, तो ऐसा कोई पाथ ले सकते हैं, ऐसे ऐसा यहाँ पहुँच गए, या फिर ऐसे ऐसे पहुँच गए, कैसे भी जा सकते हैं ना। ऐसा कोई रास्ता होगा थोड़ा सा घूमता फिरता, यहाँ पहुँच गए। तो कई बहुत सारे रास्ते से हम जा सकते हैं फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। और लेकिन ए टू बी एकदम डायरेक्ट अगर जाएंगे तो वो सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, करेक्ट। सो द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड बी इज लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट। अब हमें पॉइंट पता है, हमने दो पॉइंट ले लिया, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो उसको हम कई रास्ते से जा सकते हैं। तो उसमें जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा वो एक लाइन सेगमेंट है, यानी कि लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट्स होगा। फाइन। सो व्हाट इज लाइन सेगमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी एंड इट हैज एंड पॉइंट्स। और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट पाथ। और उसे कैसे डिनोट करते हैं? ए बी, ठीक है। या फिर बी से ए आओगे तब भी जो शॉर्टेस्ट रूट होगा वो सेम लाइन होगा, बी से ए आना होगा तो सेम लाइन होगा, है ना। तो लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी।
shortest path from point A to point B. It will have two end points and it is denoted as AB. No dot, nothing. बस एक लाइन बनाना है, denoted as AB और BA. ये हो गया लाइन सेगमेंट. अब ये लाइन सेगमेंट तो है, इसको अगर हमने दोनों तरफ बढ़ा दिया, A और B में रुके नहीं, हमने क्या किया, AB ज्वाइन किए और ना दोनों तरफ उसको बढ़ा देते. अब आगे ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है. इधर भी हम ज्वाइन करके बढ़ाते जा रहे हैं. तो हमें जो मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे लाइन. एक लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, वो बस चलता चला जाएगा दोनों तरफ. ठीक है, तो लाइन क्या होगा, लाइन विल पास थ्रू 2 पॉइंट्स. अ लाइन विल पास थ्रू 2 पॉइंट्स. ओके, एंड इट विल हैव नो एंड पॉइंट ऑन आइदर साइड. तो क्या है, अ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स, इट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी. खैर इंफिनिटी अभी नहीं बताएंगे. तो लाइन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, लाइन इज एन एक्सटेंशन. इधर भी एक्सटेंड कर दिया, इधर भी एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, एन एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट. ओके, एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स. एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट, अगर हमने लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर दिया दोनों तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, लाइन मिलेगा. लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड on both sides, on both ends. A की तरफ भी आप बढ़ाते चले जाओ, B की तरफ भी बढ़ाते चले जाओ, तो जो फिगर मिलेगा उसे हम लाइन बोलते हैं. इसका कोई एंड नहीं होता दोनों तरफ. और इसे कैसे डिनोट करते हैं, AB. अब दोनों तरफ इसका कोई एंड नहीं है, तो दोनों तरफ एरो दे दो. AB लाइन और BA लाइन दोनों सेम है, सेम लाइन को ही हम बता रहे हैं, राइट. ए बी को ज्वाइन करो या बी ए को ज्वाइन करो, बात एक ही है. तो सेम लाइन को हम डिनोट कर सकते हैं एज ए बी एरोज ऑन बोथ द साइड्स and BA arrows on both the sides. Line segment is line segment extended on both ends. Give us a line. ठीक है, give us a line. अब क्या है, हमने दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया तो लाइन मिल गया. अब हम ऐसा करते हैं, एक ही तरफ एक्सटेंड करते हैं, एक ही तरफ. इसको वैसे ही रहने दो, पॉइंट ए, और उसको एक ही तरफ एक्सटेंड करते हैं. ओके, तो क्या था, 2 पॉइंट्स थे ए एंड बी. हमने क्या किया, उसको ज्वाइन किया, तो हमें मिला लाइन सेगमेंट. अब हम ये लाइन सेगमेंट में क्या कर रहे हैं, ए को कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको वैसे ही रहने देते हैं. बी के तरफ उसको एक्सटेंड करते हैं, तो हमें जो मिलेगा उसे बोलेंगे रे. तो रे क्या है, उसका एक इनिशियल पॉइंट है. ए को क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट. तो अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक तरफ वो चलता चला जा रहा है एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रे. यानी कि रे का क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन होता है. रे हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड अ डायरेक्शन. तो उसे हमें दिखाना पड़ेगा कि वो, जैसे कि टॉर्च का लाइट जब ऑन करते हो तो वो एक डायरेक्शन में जाता है. सन का रेज एक डायरेक्शन में आता है ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट इज सन इटसेल्फ, वहां से डायरेक्शन में आता है टुवर्ड्स अर्थ. तो रे के पास दो चीज़ें, दो क्वालिटीज है, एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक उसका डायरेक्शन होगा. तो ए बी, उसको अगर हमने डिनोट किया, इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट ए है और बी के तरफ ये बढ़ता चला जाएगा. और अगर हमने ए और बी को ज्वाइन किया है, ए और बी को ज्वाइन किया है और ए के तरफ बढ़ा दिया, तो ये कौन सा रे है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट बी है, इसलिए ये रे हो जाएगा बी ए. रे ए बी और रे बी ए सेम नहीं है, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट भी अलग, दोनों के डायरेक्शंस भी अलग हैं. ऑलराइट, so their starting points or the initial points
are different, so the rays are different, and ray AB is not same as ray BA, rather ray BA is in the opposite direction of ray AB. Correct? Okay. अब देखो एक figure it out देखते हैं question. Rihan marked a point on a piece of paper. Mark करे एक point piece of paper पे. Rihan marked a point on a piece of paper. चलो mark कर दिया. Figure it out का first वाला है. और क्या किया? अब पूछ रहे कि how many lines? इससे हम कितना lines बना लें? चलो बनाते हैं line. एक ऐसा line बनाए जो इससे पास होके जाता होगा. बन गया. और बना ले, और बना ले, आप जितनी मर्जी लाइन बना लें उस पॉइंट से. करेक्ट? एक पॉइंट आपको मिला है और बोला जा रहा है इसके थ्रू आप लाइन बनाओ. यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ डिफरेंट लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. हाउ मेनी लाइंस कैन वी ड्रॉ? ऑब्वियसली मेनी लाइंस, है ना. बनाते जाओ जितनी मर्जी. तो क्वेश्चन है कितनी लाइंस बना सकते हैं? जब अनगिनत बनाते हैं उसको बोलते हैं इनफाइनाइट. ठीक है. एक्सक्यूज मी. अ पॉइंट P, थ्रू पॉइंट P इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन. क्लियर? सेकेंड वाला बोल रहा है शीतल मार्क 2 पॉइंट्स. अब रिहान ने एक ही पॉइंट मार्क किया था. शीतल क्या कर रही है? 2 पॉइंट मार्क कर रही है. शीतल मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर. चलो 2 पॉइंट मार्क कर लिया. ए एंड बी. अभी हमने देखा क्या होता है ए एंड बी. ए से बी जाएंगे तो शॉर्टेस्ट रूट को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. क्वेश्चन बोल रहा है अब हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू ए एंड बी. चलो एक तो बना ले, ए और बी को ज्वाइन करते हैं. अब और कितना कैसे करें? और कोई है क्या तरीका? ए एंड बी को डायरेक्टली ज्वाइन करना. ये नहीं कि यहाँ वहां से टहल के आया और बी पहुंच गए यहाँ, वैसा नहीं. डायरेक्ट ए से बी जाना है. तो कितना तरीका हो सकता है जाने का? एक ही तरीका हो सकता है. राइट? सो ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स. ठीक है. ये फर्स्ट था. सेकेंड था नेम द लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 2.4. अब मैं ना छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करूंगी. तो अभी जैसे ये वाला कर लिया एक्सरसाइज, फिर नेक्स्ट में एंगल का बताऊंगी. ओके. एवरी डे आई विल बी अपलोडिंग. तो अब क्या है नेक्स्ट? सेकंड क्वेश्चन है क्या है? अच्छा, एक लाइन सेगमेंट ऐसे है, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, और ये है L M P Q एंड R. क्वेश्चन है नेम द लाइन सेगमेंट्स. इस फिगर में क्या क्या लाइन सेगमेंट्स हैं? लाइन सेगमेंट का क्या होता है? एक 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. ठीक है. तो वैसे सारे लाइन सेगमेंट ले लेंगे जो एंड पॉइंट्स है. देखो एल एम ये एक लाइन सेगमेंट है, एम पी एक लाइन सेगमेंट है, पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि 2 एंड पॉइंट है ना उसके. तो कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स हैं पहले लिख लें. लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से? एल एम. अच्छा, एल एम जो लाइन सेगमेंट है ना वो सेम, एम एल भी सेम ही है. एम पी पी क्यू क्यू आर, ये लोग लाइन सेगमेंट है, इनका एंड पॉइंट्स है. तो ये लाइन सेगमेंट हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the 5 mark points are exactly on one line segment. अब जैसे M ले लिए ना, M तो इस लाइन सेगमेंट में भी है और इसमें भी है. तो कौन से पॉइंट्स हैं? ये पहला हो गया. सेकंड बोल रहा है कि कौन से पॉइंट्स हैं जो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पे है. तो देखो L सिर्फ इसमें है, तो पहला पॉइंट है L. M तो 2 में है, P भी 2 में है. समझ में आ रहा है ना? P देखो PM में भी है और PQ में भी है. सिर्फ R देखो एक ही में है. L और R सिर्फ एक लाइन सेगमेंट पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर ऑन 2 लाइन सेगमेंट्स. M इसमें भी और इसमें भी है, तो M इज ऑन 2 लाइन सेगमेंट्स. P इसमें भी और इसमें भी है, P इज ऑन 2 लाइन सेगमेंट्स. इसी तरह से Q 2 में है, तो M P एंड Q 2 लाइन सेगमेंट्स में है ये. करेक्ट? आई होप समझ में आ रहा है.
किसी ने मुझसे बोला था आप ज्योमेट्री बनाओ क्लास 6 का, तो मैं बना रही हूँ, और जिसने बोला आई होप वो देख रहा है या देख रही है, आई एम नॉट श्योर। ओके, but thank you for subscribing to my channel. I am getting new subscribers and people are appreciating my work. आप लोग देखते रहो, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेरा फोकस है कॉन्सेप्ट्स पे, वो क्लियर हो जाए, फिर क्वेश्चंस तो हो कर ही लोगे। क्वेश्चंस मैं सॉल्व करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँ। तो आई होप ये समझ में आ रहा है क्लास 6 के बच्चों को, और अगर नहीं आ रहा तो भी कमेंट में लिखना है ना, आई विल रिपीट, मैं ट्राई करूंगी और थोड़ा अच्छे से समझाऊं। ओके, थर्ड वाला क्या है, नेम द रेज शोन इन द फिगर। अब ये फिगर बना हुआ है, यहाँ एक एरो दे दिया और इधर भी एक एरो दे दिया, इसके ऊपर एक पॉइंट है ए, इनिशियल या तो स्टार्टिंग पॉइंट तो होना ही चाहिए तभी एरो होगा, और इसके ऊपर 2 पॉइंट्स दे दिया विच इज फाइन। एक लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, अब इसमें से 2 दिया हुआ है तो 3 दे दो, 4 दे दो, लाइन तो वही है। अच्छा, अब क्वेश्चन है, टी स्टार्टिंग पॉइंट है, इन दोनों रे का स्टार्टिंग, रे का क्या होना चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, और उसका डायरेक्शन होना चाहिए, यानी एक तरफ इनफाइनाइटली इट विल एक्सटेंड। नेम द रोज, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो रेज, नेम द रेज, तो पहला रे हम क्या लिखते हैं, टी ए है ना, इस देखो टी ए एक रे हो गया। अब दूसरा रे है टी एन, लिखो तब भी वही बात, टी बी लिखो तब भी वही रे है ना, टी बी भी लिख सकते इसको क्योंकि हमें वही वाला रे बताएगा ना वो, तो टी एन लिखो या तो टी बी लिखो, सेम रे है, करेक्ट, 2 रेज नहीं है। अच्छा, अब टी एन टी बी तो सेम रेज है। अब एक बात, क्या बोला इसने, टी स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट टी मेंशन्ड इसीलिए, नहीं तो देखो अगर मैंने एन को लिया ना तो एन बी भी एक रे होगा, एन बी इधर तरफ भी एक रे होगा, लेकिन क्योंकि इसने बोला कि टी स्टार्टिंग पॉइंट के साथ नेम द रेज शोन इन फिगर, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, पहले तो नेम द रेज है, ठीक है, तो पहले रेज बता देते हैं। एक रे तो टी एन हो गया, टी ए हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, एन से शुरू होता हुआ, पहले तो रेज सारे बताने ना, एन से शुरू होता हुआ एक रे है, एन बी, ये भी एक रे है, करेक्ट, एन से शुरू होता हुआ एक रे जाएगा, तो एन बी एक रे है, और एक बी से स्टार्ट होता हुआ एक रे है, एक रे बी से स्टार्ट होता हुआ जा रहा है ना इधर, तो इधर मैं और पॉइंट ही नहीं दिया तो उसको मेंशन नहीं कर रही हूँ, तो एन बी एक रे है। सपोज बी को स्टार्टिंग लेते तो इधर पॉइंट नहीं, इसलिए कैसे मेंशन नहीं किया तो उसको नहीं बताते। और रे स्टार्टिंग विथ बी, देयर इज अनदर रे, रे विथ इनिशियल पॉइंट बी, करेक्ट, एक और रे है। क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड वाला, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज, हर एक रे का स्टार्टिंग पॉइंट टी है क्या, टी एक पॉइंट है, टी एन एक रे है, टी बी एक रे है, लेकिन अगर मैं एन को इनिशियल पॉइंट ले लूँ तो एन बी एक रे। अब मुझे बताओ एन बी, इसका इनिशियल पॉइंट तो एन हो गया ना, सो नो, टी इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ईच, है ना। अच्छा, एन बी जो उसका इनिशियल पॉइंट तो अलग हो गया ना, रे तो सेम है लेकिन इनिशियल पॉइंट अलग हो गया, तो इसलिए वो अलग है। अच्छा, draw a rough figure and write labels appropriately to illustrate it. Okay, पहला, so question number 4 का फर्स्ट पार्ट, हमें रफ डायग्राम्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रफ डायग्राम्स बनाते हैं, चलो। राइट लेबल्स appropriately to illustrate each of the following. ए में क्या करना है, OP लाइन, देखो OP ऐसे लाइन बना हुआ है ना, तो OP लाइन बना दो, इसमें कोई कहीं भी एक पॉइंट O ले लो, कहीं पे भी पॉइंट P ले लो, ठीक है, और ये लाइन बन गया। सेकेंड वाला है एंड OQ, OP एंड OQ लाइन मीट एट O, ऑल राइट। अब OQ एंड
दूसरा लाइन है ओ क्यू, इसमें क्यू ले लेते हैं, मगर ये लोग लाइन है, रे नहीं, ठीक है। एक ओ पी लाइन है और एक ओ क्यू लाइन है, दे मीट एट ओ, समझ में आ रहा है? देखो ओ क्यू एक लाइन है, ओ पी एक लाइन है, दे मीट एट ओ। बी में क्या करना है, एक्स वाई एक रे है एंड पी क्यू इंटरसेक्टेड पॉइंट पी। एक रे है एक्स वाई, एक्स से शुरू हुआ, इधर देखो एरो था दोनों तरफ, लाइन था ना, एक्स से शुरू हुआ, एक्स वाई एक पॉइंट ले लेते हैं वाई, एक्स वाई एक रे है एंड पी क्यू इंटरसेक्टेड पॉइंट पी, पी क्यू भी एक रे है तो कहीं भी ले ले, इसका पॉइंट पी ले लेते हैं और कहीं पे भी क्यू है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, एम पॉइंट पे, क्लियर। एक्स वाई पी क्यू रेज, रेज है तो इनिशियल पॉइंट होगा। लाइन सी सेज लाइन एल कंटेन्स पॉइंट्स ई एंड एफ बट नॉट डी। एक सी वाला करते हैं, लाइन लेना है, लाइन को ना स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, एल एम एन ऐसा, तो लाइन एल कंटेन्स पॉइंट्स ई एंड एफ, ई एंड एफ उसके ऊपर है लेकिन कौन सा नहीं है, डी नहीं है, तो डी कहीं और है, डी लाइन के ऊपर नहीं है तो कहीं और है, ठीक है। तो ये हो गया सी। अब आ जाओ डी में क्या है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। अब ए बी को कुछ बताया नहीं कि वो लाइन है कि लाइन सेगमेंट है, तो ए बी सिर्फ दे दिया तो ऑब्वियसली ए बी एक लाइन सेगमेंट ही लेंगे हम, पॉइंट पी लाइज ऑन इट और पी उसके ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा यहीं पे बना, क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज इन दिस फिगर, एक फिगर लेते हैं, ये है, इसमें क्या है, डी ई ओ, अब ओ से इधर एक है ये सी और यहाँ पे पॉइंट बी, इससे यहाँ एक और रे है ना, ओ सी एक रे है, ये एक रे है, ओके। इन फिगर नेम 5 पॉइंट्स, पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, 5 पॉइंट्स, बी सी डी ई ओ, सो ओ बी सी डी ई है ना, ये लोग सारे पॉइंट्स है इसके ऊपर। अब क्या करना, तुम्हें नेम करना एक लाइन, किसको नेम करें, दोनों तरफ है ना, तो सेकंड वाला नेम अ लाइन, लाइन किसको, डी बी, डी बी एक लाइन है, इसको तुम डी ई भी लिख सकते हो, डी ओ भी लिख सकते हो, ठीक है, वो सब ये लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। C says 4 rays, let us mark 4 rays। अब OC एक रे है, then OB एक रे है, OD एक रे है, और ये O के साथ है वहां पे नाम दिया हुआ नहीं है, ED एक रे ले सकते हैं, उसका इनिशियल पॉइंट अलग है ना, ED एक रे, ठीक है। 5 लाइन सेगमेंट्स, 5 लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स के 2 एंड पॉइंट्स होंगे, देखो OC एक लाइन सेगमेंट है, OB एक लाइन सेगमेंट है, OE एक लाइन सेगमेंट है, OD भी एक लाइन सेगमेंट है और DE भी एक लाइन सेगमेंट है। 2 एंड पॉइंट्स होने चाहिए, वो लाइन सेगमेंट बन जाएगा, क्लियर। तो ये हमने, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 भी है, हियर इज द रे OA, क्वेश्चन नंबर 6 इज द रे OA, हियर इज द रे OA, ठीक है, एक OA बना दिया है, इसमें पॉइंट्स A है और B है, ठीक है। हियर इज अ रे OA, it starts at O and passes through point A. What? हाँ, passes through point A. It also passes through point B. Okay.
Ray OA head starts at O and passes through point A. It also passes through point B. Can you also name it as OB? OB, yes, है ना? Yes, we can. Can you also name it as OB? क्योंकि देखो इनिशियल पॉइंट सेम है ना, ओ ए और ओ बी सेम डायरेक्शन बता रहा है, तो यस. वाई? बिकॉज देयर इनिशियल पॉइंट्स आर सेम. रीजन क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट लिख लो, ठीक है. यस, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम. स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम, इसलिए दूसरा तो डायरेक्शन ही बता रहा है, तो वी कैन ऑल्सो नेम इट एज ओ बी. Can we write OA as AO? OA और AO same है? नहीं. OA और AO they are not same. No. Reason? They have different starting points. Okay. Initial point of OA is O and initial point of AO is A. So we cannot write. Fine.